नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट चल रहा है, इसके अंदर सबसे पहला इसका फंक्शन था प्लानिंग, जो अपन ने पढ़ा था पोस्ट कॉर्प के नाम से, POSDCORB। पोस्ट कॉर्प में सबसे पहला था प्लानिंग। तो आज हम उसी प्लानिंग को पढ़ने वाले हैं, उसी प्लानिंग को समझेंगे। भाई प्लानिंग के अंदर क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से प्लानिंग चलती है, क्यों करते हैं, क्या वजह है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्लानिंग से। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला यहां पर इसने कि मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी जो फंक्शन है वो क्या है? प्लानिंग है। ठीक है, साथ में इसने क्या बताया? इट क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसने क्या बोला, इस लाइन में क्या समझाना चाह रहा है कि ये जो प्लानिंग है ये बाकी अदर फंक्शंस को भी साथ में लेते हुए चलती है, ये साथ में उनको संभालती है, फाउंडेशन बना देती है उनके लिए, एक नींव बना देती है, नींव तैयार कर देती है बाकी अदर मैनेजरियल फंक्शन के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। क्योंकि ये भी अदर फंक्शन थे भाई, ऑर्गेनाइज करना, साथ में स्टाफिंग करना, स्टाफिंग के साथ में डायरेक्टिंग करना और लास्ट में कंट्रोलिंग करना। ठीक है, इसी के साथ नर्सिंग के अंदर प्लानिंग एंश्योर दैट हेल्थ केयर सर्विस आर वेल प्रिपेयर्ड एंड गोल ओरिएंटेड। इसने क्या बोला, अगर नर्सिंग के हिसाब से अपन बात करें तो नर्सिंग के हिसाब से भाई ये प्लानिंग एंश्योर करता है, प्लानिंग क्या करता है? एंश्योर करता है दैट हेल्थ केयर सर्विस आर वेल प्रिपेयर्ड। जो अपन ने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो हेल्थ केयर सर्विस अपन देने वाले हैं वो सही तरीके से प्रिपेयर्ड हैं क्या नहीं है, क्या वो गोल ओरिएंटेड है क्या नहीं है। भाई वो सही तरीके से पेशेंट सेफ्टी पे ध्यान रख रहे हैं, भाई अपन ने प्लान किया था कि इन्फेक्शन रेट को कम करना है, भाई वो उस गोल की तरफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज को प्लानिंग क्या करता है? इंश्योर करता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ऑल डिसीजंस एंड एक्शन आर टेकन बेस्ड अपॉन प्रॉपर प्लानिंग। अगर अच्छी प्लानिंग होगी तो आप उसके हिसाब से क्या करोगे, उसी प्लानिंग के हिसाब से आप कुछ एक्शन मतलब इंप्लीमेंट करोगे, कुछ चीजों को गलत देखोगे, भाई कुछ गलत हो रहा है, मतलब इस प्लानिंग के हिसाब से ये नहीं बैठ रहा, तो मेरी प्लानिंग ये थी, मुझे इस हिसाब से गोल को अचीव करना था, तो मैं इस एक्शन को चेंज कर देता हूं, इस तरीके से। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग टू अचीव प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो पहले से ही डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए आप कुछ एक्शंस को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग के। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात आती है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। भाई क्या मतलब है, भाई मीनिंग क्या है प्लानिंग का, कॉन्सेप्ट क्या है प्लानिंग का, ये समझेंगे। तो क्या बोल रहा है, प्लानिंग आंसर्स दीज 5 क्वेश्चन। यहां पर बताया गया कि जो प्लानिंग है, जो अपन प्लानिंग करते हैं नर्सिंग के अंदर या नॉर्मल प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस प्लानिंग खुद ब खुद में 5 क्वेश्चनों के आंसर दे रहा है। किन क्वेश्चनों के आंसर दे रहा है? सबसे पहली बात, व्हाट एक्शन टू टेक, क्या एक्शन हमें लेना है, ये हम प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई द एक्शन इज नीडेड, क्यों हमें ये जरूरी है या क्यों ये एक्शन जरूरी है, ये हम प्लानिंग के अंदर सोचते हैं। जैसे हमने कुछ सोचा यार सॉरी, मुझे एम्स क्रैक करना है, मुझे SGPGI क्रैक करना है, तो मैं क्या करूंगा, शुरुआत से प्लानिंग बिठाऊंगा पहले, मेरे को ये चीजें चाहिए होंगी, इतने नोट्स चाहिए होंगे, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो मेरे क्वेश्चन पहले क्या होंगे कि मैं ये एक्शन क्या ले रहा हूं, क्या एक्शन लेना है मुझे, ये मैं प्लानिंग में तैयार करूंगा। मुझे इतने टाइम तक पढ़ना है, इतने हावर्स की पढ़ाई करनी है, क्यों ये एक्शन लेना जरूरी है, क्यों ये एक्शन जरूरी है, क्योंकि भाई अगर मैं 6 घंटे नहीं पढ़ूंगा लगातार तो मैं उस लेवल तक क्रैक नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट, हाउ विल इट बी डन, किस तरीके से ये होगा, कि मुझे इस तरीके से नोट्स के रिवीजन करने पड़ेंगे, डेली के कम से कम 100-200 MCQs निकालने होंगे, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन शुड बी डन, व्हेन शुड इट बी डन, ये कब करना चाहिए, कब इस प्लानिंग को करना चाहिए, मतलब क्यों करना है, ये मुझे कब से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने उस एक्शन को स्टार्ट करने के लिए कब से स्टार्ट किया, मुझे आज से ही पढ़ना है और अब जब तक पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, हु विल डू इट, कौन करेगा, भाई मैं अपने लिए कर रहा हूं तो मैं करूंगा। ठीक है, तो मतलब इसलिए 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन के क्या करता है, प्लानिंग एक आंसर प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या है कि भाई एक्शन क्या है, एक्शन क्यों नीडेड है, कब करना है, कौन करेगा और कब कैसे करेगा, ये चीजें, ये 5 क्वेश्चनों के आंसर कौन देता है अपन को, प्लानिंग देता है। अब इसी के साथ अपन को प्लानिंग समझ में आया, प्लानिंग के साथ समझते हैं
प्लानिंग क्या है? इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस डन बिफोर एक्शन इज टेकन। क्या बोल रहा है? एक्शन लेने से पहले, मतलब किसी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें आप सोच के चलते हो कि मुझे इस तरीके से काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प नर्स मैनेजर डील विद फ्यूचर चैलेंजेस। देखो प्लानिंग तैयार रहती है या प्लानिंग करके रखते हो तो जो नर्सिंग मैनेजर होता है वो फ्यूचर चैलेंजेस के साथ में क्या कर सकता है? एक तरीके से डील कर सकता है, ऑर्गेनाइज सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कर सकता है एंड यूज रिसोर्स वाइजली, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आती है प्रॉपर बात बाय डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? चलो पढ़ते हैं इसको भी। भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से प्लानिंग इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान फॉर समथिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अगर प्लानिंग को देखें तो प्लानिंग क्या बोलती है कि प्लानिंग एक एक्ट है या एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? मेकिंग प्लान फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए प्लान बनाना, किसी भी चीज के लिए प्लान बनाना क्या बोला गया? प्लानिंग बोला गया। ये एक प्रोसेस है या फिर कोई एक्ट हो सकता है। अगर अपन कुंट्ज और ओडेनल के नाम से अगर मतलब जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग अपन देखें तो प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर। प्लानिंग किसके द्वारा करी जाती है? मैनेजर के द्वारा करी जाती है। इन्वॉल्विंग सिलेक्शन फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट। क्या बोला इसने कि प्लानिंग किसके द्वारा करी जाएगी? टॉप लेवल या फिर एक तरीके से मैनेजर पोस्ट पे जो बंदा होगा वो प्लानिंग करके रखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो चलाएगा। ठीक है। तो प्लानिंग किसके द्वारा करी गई? मैनेजर के द्वारा। किस चीज को इन्वॉल्व करते हुए? सिलेक्शन फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव, मतलब काफी सारे जो ऑल्टरनेटिव हैं उनमें से वो प्लान करके रखेगा। ठीक है। जिससे कि होल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट का क्या करते हुए चले वो एक तरीके से, इसने बोला कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, सबको तैयार करते हुए चलेगा। प्लानिंग एक सोच के रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग मींस डिटरमाइनिंग व्हाट टू डू। प्लानिंग का मतलब है क्या करना है, कौन करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा। सिंपल बात, सॉरी। व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, वेयर टू डू कब कहां करना है, और कौन करेगा। ये चीजें और किस तरीके से हम रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे, ये चीज किसके अंदर आ जाती है? प्लानिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, डिमॉक के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई? प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट। प्लानिंग एक ऑर्गेनाइज्ड बना बनाया अटेम्प्ट है टू एंटिसिपेट एंड अरेंज फॉर डीलिंग विद फ्यूचर प्रॉब्लम। किसके द्वारा, मतलब किससे एंटिसिपेट करने के लिए या किससे डील करने के लिए? जो फ्यूचर की चैलेंजेस हो सकती हैं उनसे डील करने के लिए प्लानिंग को बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर को बनाया जाता है बाय प्रोजेक्टिंग ट्रेंड्स। जो भी ट्रेंडिंग के हिसाब की करंट ट्रेंड्स वगैरह चल रहे होते हैं उस बेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट, अब अपन को नेक्स्ट पढ़ना है की पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे? की पॉइंट्स अबाउट प्लानिंग इन नर्सिंग। भाई कौन कौन से की पॉइंट्स हैं कि नर्सिंग के अंदर प्लानिंग के यूज करने के? क्या है? पहला है प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। भाई नर्सिंग के अंदर प्लानिंग एक तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब कि जो फ्यूचर में जितने भी अपन को गोल अचीव करने हैं उसके हिसाब से फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फ्यूचर को सोचते हुए जो डिसीजन मेकिंग की गई है वो प्लानिंग के अंदर की जा रही है। ठीक है। साथ में इट हेल्प टू सेट क्लियर गोल्स। भाई ये किसमें हेल्प करता है? प्लानिंग, नर्सिंग के अंदर प्लानिंग किसमें हेल्प कर रहा है? जो क्लियर, मतलब जो गोल्स हैं उनको क्लियर सेट करने। भाई मेरे को ये अचीव करना है, मैं इसके हिसाब से ही प्लानिंग कर रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर अपकमिंग सिचुएशन, और जो भी अपकमिंग सिचुएशंस आने वाली है उसके हिसाब से प्लानिंग करी जाती है। विदाउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ नर्सिंग एक्टिविटीज इज नॉट पॉसिबल। बिना प्लानिंग के आप नर्सिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्शन नर्सिंग एक्टिविटीज को नहीं कर सकते। भाई पहले सोचोगे नहीं, जब तक उसको मतलब कि ये नहीं करोगे भाई करेगा कौन, संभालेगा कौन, करना कहां है, किस तरीके से करना है, जब तक आप इस चीज को अचीव नहीं कर सकते। किसको? ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्शन ऑफ नर्सिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इट इज डन बाय नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर एंड नर्स मैनेजर। ये किसके द्वारा किया जाता है? या तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा किया जाता है या फिर नर्स मैनेजर के द्वारा किया जाता है, अलग अलग लेवल्स पे। जैसे टॉप लेवल, मीडियम लेवल, लोअर लेवल, ऐसा अपन ने पढ़ा था उस तरीके से। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस, फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोसेस। प्लानिंग कैसा है? भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा। भाई प्लानिंग अपन ऑल टाइम करते रहते हैं, कुछ भी हो रहा हो, अपन ने एक गोल के लिए सोच लिया है, फिर भी अपन बीच में कुछ और प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है। साथ ही साथ में फ्लेक्सिबल है, कुछ चेंज करना चाहो चेंज कर लो, कुछ जोड़ना चाहो कुछ जोड़ दो, इस तरीके से। और डायनेमिक प्रोसेस है, चलती रहेगी लगातार। ठीक है।
साथ में नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट देखना है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मतलब सबसे पहली चीज क्या क्या उसकी अच्छाइयां हैं ये मान के चल लो, ठीक है। तो पहली अच्छाई क्या है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब जो फोकस करेगा ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किस पे मतलब किस पे फोकस करेगा, जो भी स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने पे क्या करेगा, फोकस करेगा। इसी के साथ दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्यूचर फोकस्ड। भाई गोल ओरिएंटेड तो है ही है, लेकिन साथ में फ्यूचर की तरफ फोकस कर रहा है। भाई फ्यूचर की जितनी भी चैलेंजेस आएंगी उनको भी साथ में कवर करते हुए चल रहा है, मतलब डील विद द अपकमिंग प्रॉब्लम्स। किससे, जो अपकमिंग प्रॉब्लम्स है उनसे डील कर रहा है और साथ ही साथ में उन चैलेंजेस से भी डील कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। भाई जो प्लानिंग है वो नर्सिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, मतलब हेल्प इन चूजिंग द बेस्ट एक्शन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपके पास प्रेजेंट हैं उनमें से किसी एक को चूज करना और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना, ये चीज अपन को कौन बताता है, प्लानिंग बताती है, ठीक है। इसी के साथ फोर्थ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसी प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है प्लानिंग, प्लानिंग इज डन रेगुलरली नॉट जस्ट वंस। प्लानिंग सिर्फ एक बार नहीं करी जाती है, रेगुलरली करी जाती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी ऐसे तो ना कि आज आपने बोल दिया कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, अगले दिन आप चेंज कर सकते हो उस प्लानिंग को, यार अब 8 घंटे पढ़ूंगा, यार अब 10 घंटे पढ़ूंगा, नहीं आज पढ़ूंगा 4 घंटे, आज एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान दूंगा। तो आप रेगुलरली प्लानिंग चेंज कर रहे हो, लेकिन आपका फोकस किस पे है तो सिर्फ एक एग्जाम पे ही फोकस है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, इट कैन बी मॉडिफाइड एज पर सिचुएशन चेंजेस। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे आप प्लानिंग की प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। किसके ऊपर डिपेंड है, फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। प्रिडिक्ट फ्यूचर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती हैं या क्या परेशानियां अपन को झेलने को मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल अप्रोच के हिसाब से चलती है, ऐसा नहीं है सीधे भैया ऊपर जाके आपने गोल अचीव कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, एम एट एफिशिएंसी, मतलब टू डिसाइड इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर कोर्स। जो भी आप फ्यूचर में करने वाले हो उसको आप पहले ही डिसाइड कर रहे हो, आपका फ्यूचर ओरिएंटेड है एक तरीके से, और आपने एफिशिएंसी की तरफ एम किया है कि मुझे ये काम अच्छे से करना है। प्लानिंग आप तब कर रहे हो जब आप ये सोच के चलते हो मुझे ये काम तो करना ही करना है और इतने अच्छे से करना है जिसकी हद नहीं है, तो आपने एफिशिएंसी के ऊपर एम किया है प्लानिंग पे जब आप प्लानिंग कर रहे हो। जब नेक्स्ट, थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग कैसी है, थिंकिंग प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, जितना अच्छा सोचोगे जितनी अच्छी प्लानिंग करोगे उतना अच्छे आपके गोल अचीव होंगे। नेक्स्ट, सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस है, रिक्वायर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं है आप अकेले पूरी प्लानिंग कर लो, आप कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी लेते हो, मोटिवेशन भी लेते हो, आप साथ में किसी का सपोर्ट लेते हो कि यार मेरा टाइम टेबल बना या फिर मेरा ये कर। तो आप प्लानिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि अकेले एक प्रोसेस है, आप जोड़कर मिलकर पार्टिसिपेशन करके भी क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। भाई ऑब्जेक्टिव्स का मतलब एक तरीके से ये मानो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग क्या है, कि क्यों कर रहे हैं अपन, भाई प्लानिंग की प्रोसेस क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है नर्सिंग के अंदर, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों है, टू एंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट केयर। भाई नर्सिंग के अंदर प्लानिंग आप तब क्यों करोगे जिससे कि आप इफेक्टिव और एफिशिएंट केयर प्रोवाइड कर सको, किसको, पेशेंट को, ठीक है। इसी के साथ टू अचीव नर्सिंग सर्विस गोल, जो भी नर्सिंग सर्विसेज गोल हैं उनको अचीव करने के लिए। इसी के साथ टू रिड्यूस वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज का वेस्ट कम हो, टाइम का वेस्ट कम हो, आप इतनी एफिशिएंट तरीके से या इतना टाइम को ध्यान में रखते हुए केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नर्सिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है नर्सिंग के अंदर प्लानिंग का। टू प्रिपेयर स्टाफ एंड रिसोर्स इन एडवांस, पहले से ही आप स्टाफ को प्रिपेयर कर रहे हो, वह इस तरीके से काम करना है, पहले से ही रिसोर्स को एडवांस ही पहले रख दिया आपने, प्लानिंग करके रख दी पूरी, ठीक है। प्रमोट करना टीम कोऑर्डिनेशन को, भाई प्लानिंग हेल्प करता है कि आप प्रमोट करते हो टीम के कोऑर्डिनेशन को, प्लानिंग टीम के कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करती है, भाई मिलके काम करो सब, ठीक है। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज रिस्क, प्लानिंग की वजह से रिस्क कम होती है और आप जितनी भी उल्टी सीधी हरकतें होने वाली है उनको हैंडल कर सकते हो जल्दी से। नेक्स्ट, टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन, वही टीम स्पिरिट की बात करो चाहे कोऑर्डिनेशन की बात करो। टू रिड्यूस रिस्क सेम है।
टू एंश्योर प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोलिंग रख सकते हो आप प्लानिंग के साथ में। आपको पता है मुझे किस जगह पे किसको संभालना है, किस जगह पे किसको बोलना है, किस जगह पे किसको बोलना है, ठीक है। लास्ट, टू प्रमोट क्रिएटिविटी। भाई प्लानिंग आप कर रहे हो तो आप क्रिएटिविटी को प्रमोट कर रहे हो। कैसे प्रमोट कर रहे हो? वही थिंकिंग प्रोसेस को एडवांस कर दिया, डिसीजन मेकिंग को एडवांस कर दिया आपने। आपकी सोचने की शक्ति कैसी, मतलब आप प्लानिंग किस लेवल तक कर सकते हो, आपने कितना फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करी है, ये सबसे मेन मैटर करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। भाई प्लानिंग के क्या कंपोनेंट्स हैं, प्लानिंग किन किन चीजों से जुड़ के मिला है। सबसे पहली बात, मिशन क्या होता है, एक तरीके से प्लानिंग का मिशन क्या है, द ब्रॉड पर्पस ऑफ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। भाई कंपोनेंट्स क्या क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट है मिशन, मतलब कि सबसे बड़ा ब्रॉड पर्पस ऑफ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन पर्पस होता है प्लानिंग। साथ में विजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर डायरेक्शन, एक नर्सिंग के अंदर लॉन्ग टर्म फ्यूचर डायरेक्शन चलती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेजरेबल आउटकम्स के लिए होता है, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिसीज की बात करें तो जर्नल गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सबसे पहले मिशन होता है कि किस चीज के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। तो ब्रॉड पर्पस है भाई नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे मेन चीज कि किस मिशन के ऊपर चल रहे हो। विजन क्या है आपका, जैसे लॉन्ग टर्म फ्यूचर डायरेक्शन को सोचते हुए आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट करके चल रहे हो, भाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है या फिर आउटकम्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पॉलिसीज के हिसाब से आप बात करोगे तो जर्नल गाइडेंस, भाई डिसीजन मेकिंग के हिसाब से कौन सी पॉलिसीज चलेंगी, आपको हक है क्या नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। प्रोसीजर्स, भाई स्टेप फॉर रूटीन टास्क, भाई कुछ स्टेप चलेंगे रूटीन टास्क के अकॉर्डिंग। स्ट्रेटजीज चलेंगी, भाई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज, अलग अलग तरीके से गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान विद टाइम फ्रेम्स, भाई कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कि प्लान्स का कॉम्बिनेशन बनाना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और लास्ट, बजट। बजट क्या है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग भी करके चलना कि मुझे इस तरीके से डील अप करना है तो मुझे ये फाइनेंशियल प्लानिंग्स संभालनी पड़ेंगी, ये इतना बजट मुझे चाहिए होगा इस प्लानिंग को करने के लिए, ठीक है। ये है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ये ध्यान रखना, आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतने नोट्स बनाइए, जितना ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको लर्न करना है, थोड़ा बहुत समझते हुए चलना है कि हाँ भाई किस तरीके से हमें किस बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करना, अच्छे तरीके से पढ़ना, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस चीज से रिलेटेड आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व करूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।